Hi everyone, myself Sunil Sahu. I am a medical student in GMC रतलाम. सो आज का हमारा टॉपिक है ड्रग कैटेगरी पेकुलर नेम्स लाइक उसकी डेफिनेशन है जो कि डिट्टो हमको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हो सकती है. लाइक स्पूरियस ड्रग हम पढ़ेंगे, काउंटरफिट ड्रग उस जिसको बोलते हैं, हम मिसब्रांडेड ड्रग पढ़ेंगे और भी ड्रग है. और उस पर फिर हम पढ़ेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जिसमें हम शेड्यूल एच ड्रग, शेड्यूल जी ड्रग, शेड्यूल एक्स ड्रग एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और है इसमें, तो वो हम पढ़ेंगे. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. इसके पहले जनरल फार्मा के 2 लेक्चर हो गए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, नहीं देखे हो तो देख सकते हो. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो पहला जैसे कि स्पूरियस ड्रग की बात करते हैं हम. स्पूरियस ड्रग डिट्टो याद रखना है हमको. स्पूरियस ड्रग क्या होती है? विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग. जो मैन्युफैक्चर स्पूरियस ड्रग को मैन्युफैक्चर करते हैं ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, जो कि अनदर ड्रग पर्टिकुलर जो एग्जिस्ट करती है, ड्रग फेमस ड्रग है, उसी के नाम पे दूसरी ड्रग बनाई जाती है या उसकी नकल की जाती है दूसरी ड्रग की, तो स्पूरियस ड्रग में आती है. और इट हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड पार्टली आर होली अनदर ड्रग, मतलब या तो कम्प्लीटली कॉपी कर लेते हैं या उसका कुछ पार्ट कॉपी कर लेते हैं. ओके, देन इफ़ रॉन्गली क्लेम्ड टू बी प्रोडक्ट ऑफ अनदर मैन्युफैक्चर, जो भी अनदर मैन्युफैक्चर है वो रॉन्गली क्लेम टू बी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का रॉन्गली क्लेम होता है अनदर मैन्युफैक्चर का. ओके, मिसब्रांडेड ड्रग की हम बात करते हैं. मिसब्रांडेड ड्रग क्या है? इफ़ जो ड्रग है टू कलर्ड, कोटेड, पाउडर, पॉलिश्ड, डैमेज्ड, इज कंसील्ड, बहुत ज़्यादा कलर्ड हो, पाउडर्ड हो, कोटेड हो, जो कि इसकी कंसील्ड जो उसकी एक नॉर्मल लेवल होता है, जो भी लिमिटेड चीज़ें होती है उसको कंसील ब्रेक करता है एक लिमिट के थ्रू, जो भी उसकी लिमिटेशन होती है. इट मेड बेटर ऑफ ग्रेटर थेरेप्यूटिक वैल्यू देन इट रियली, जो भी उसकी रियली में वैल्यू होती है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वो बताता है. जो थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है उस हिसाब से कि भैया कि ये बुखार ठीक कर सकता है या फिर पर्टिकुलर डिसीज़ है किसी को, उसको वो एक लिमिट तक ठीक कर सकता है, लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के बताया जाता है थेरेप्यूटिक वैल्यू को कि इसको भी ठीक कर सकता है, बुखार को भी ठीक सकता है, दर्द को भी ठीक कर सकता है और दूसरी डिसीज़ को भी ठीक कर सकता है. तो उस हिसाब से देन इफ़ इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ये प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं लिखे होते, जो भी रूल होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के उस मैनर में नहीं लिखा होता लेबल. और कंटेन एनीथिंग एकम्पनी द ड्रग बियर एनी फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग, कोई भी मतलब उसमें लिखा हो अलग से कि और फॉल्स क्लेम कर रहा हो ड्रग के साथ, तो वो भी हमारी किस में आ जाती है? मिसब्रांडेड ड्रग में. फिर देन मिसलीडिंग इन एनी पर्टिकुलर्स, जो भी मिसलीड करता हो, तो मिसब्रांडेड ड्रग में सिंपली जो लेबलिंग है उसकी अप्रोप्रिएट नहीं है, टू कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड है, और उसके साथ जो भी ड्रग कंटेनर के साथ जो भी आता है वो हमें मिसलीड कर रहा है पर्टिकुलर में. फिर हम तीसरे नंबर पे आते हैं अडल्टरेटेड ड्रग. अडल्टरेटेड ड्रग क्या होती है? या तो ड्रग इट कंसिस्ट, इफ जो ड्रग बनी है वो होल आर पार्ट एनी फिल्दी, पुट्रिड, डिकम्पोज सब्सटेंस से बनी हो, या फिर जो जहाँ भी वो पैक की जाती है, प्रिपेयर्ड की जाती है, वो इंसिनिटी कंडीशन में हो और जो कि रेंडर करती है इंजूरियस टू हेल्थ को. ओके, इफ़ इट इज़ कंपोज्ड, इफ़ इट इज़ कंपोज होल आर पार्टली एनी पॉइजनस सब्सटेंस उसमें हो जो कि हमारी हेल्थ को इफेक्ट करे, तो वो भी हमारी किस में आ जाएगी? अडल्टरेटेड ड्रग में आ जाएगी. ओके, इफ़ एनी सब्सटेंस हैज़ बीन मिक्सड विथ एज ए रिड्यूस द क्वालिटी और स्ट्रेंथ, यदि उसमें कुछ सब्सटेंस मिक्स किया है जो उसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ जो होती है, जो थेरेप्यूटिक वैल्यू जो उसकी हो सकती है, तो उसको चेंज करें, तो इस हिसाब से वो हो जाएगी हमारी अडल्टरेटेड ड्रग हो जाएगी. एंड देन हम आ जाते हैं मीटू ड्रग. इंपॉर्टेंट है, ये अपन याद रख सकते हैं. मीटू ड्रग, मीटू ड्रग क्या होती है? कोई ए ड्रग दैट इज स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू ऑलरेडी नोन ड्रग ओनली इन माइनर डिफरेंस. कोई भी ड्रग मार्केट में है तो उसके ही सिमिलर एक और ड्रग, स्ट्रक्चरली सिमिलर ड्रग आ गई है और माइनर डिफरेंस है, तो वो मीटू ड्रग कहलाएगी. अभी एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम. जो इसे ड्रग है वो किस किस बात पे सिमिलर हो सकती है? मैकेनिज्म एक्शन दोनों ड्रग का सिमिलर हो सकता है, उसके इंडिकेशन सिमिलर हो सकते हैं और एडवर्स इफेक्ट भी सिमिलर हो सकते हैं. देन मेनी फार्माको काइनेटिक पैरामीटर जो होते हैं वो डिफर करते हैं. क्या डिफर करते हैं? वीडी क्या होता है? एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. देन हाफ लाइफ
टी हाफ उसका डिफरेंस हो सकता है, और वी डी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, हम डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम, एनालाप्रिल, रामीप्रिल और केप्टोप्रिल। तो एनालाप्रिल, रामीप्रिल, केप्टोप्रिल क्या है, ये एक ही क्लास की ड्रग है, एस इनिबिटर जो होते हैं उस क्लास की ड्रग है। एस इनिबिटर क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, और ये एंजाइम हेल्प करता है, जब हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो वो 2 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो उसमें जो ड्रग आती है एनालाप्रिल ब्लॉकर, एस इनिबिटर ब्लॉकर बोलते हैं, एनालाप्रिल, रामीप्रिल, लिस्नोप्रिल, तो ये आपस में मीटू ड्रग है, सेम एक्शन करती है। देन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन इसके बाद करते हैं हम इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग लेबल्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ड्रग के लेबल से उसकी इंफॉर्मेशन कैसे हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो रूल फॉर द ड्रग लेबलिंग अंडर, उसके जो रूल बना था लेबलिंग का वो अंडर 1940 में बना था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत। और जो रूल आया था वो आया था 1945 में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 में आया था, और एक्ट जो था ड्रग एंड कॉस्मेटिक था वो 1940 में था। ओके, तो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट के रिप्रेजेंट करते हैं, 3 नाम होते हैं मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बाय द नेम। जो हम यूज़ करते हैं वो यूज करते हैं जेनेरिक नेम, नॉन प्रॉप्राइटरी नेम, एक होता है प्रॉप्राइटरी नेम या ब्रांड नेम जो कि मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, और एक होता है केमिकल नेम जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जो जेनेरिक नेम है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। जो जेनेरिक नेम होता है, जैसे कि एस्पिरिन, ये जेनेरिक नेम है, पैरासीटामोल ये जेनेरिक नेम है, तो ये देता कौन है, ये एक्चुअली क्या होता है, INN इंटरनेशनल नोमेक्लेचर जो नेम होता है वो WHO अलॉन्ग विद डिफरेंट कंट्री की जो नोमेक्लेचर कमिटी होती है उनका एक संघ होता है, वो ये नाम देता है INN, इंटरनेशनल नेम होता है फॉर द ड्रग के लिए। तो इसमें जैसे लाइक एस्प्रिन है, उसका ब्रांड नेम क्या है, डिस्प्रिन, और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड उसका क्या है, केमिकल नेम है। लाइक पैरासीटामोल, उसका क्रोसिन के नाम से हमें ब्रांड में मिल जाएगी ब्रांड नेम, और उसका एन एसिटाइल पैरा अमीनो फेनॉल जो उसका है केमिकल नेम है। नाउ हम आ जाते हैं एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट इंपॉर्टेंट है, हमको पता ही है इन जनरल तो एक्सपायरी डेट क्या होती है, उसकी जब वो डेट जिस पे चीज़ें ख़राब हो जाती है, हम यूजेबल नहीं होती है। यहाँ डिफाइन कैसे किया है, इट इज़ द डेट up to which active ingredient is expected to remain within specification if stored correctly। यदि हम करेक्टली स्टोर करें जो वो अप टू डेट है वहाँ तक उसका जो स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन है रिमेन सेम होना चाहिए। इंग्रेडिएंट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन विद इन द स्पेसिफिकेशन। ओके, देन स्टोरेज कंडीशन उसमें बोला है इफ़ करेक्टली स्टोर। तो स्टोरेज कंडीशन क्या होती है ड्रग की इंडिया में, टेम्परेचर 8 to 25 डिग्री सेल्सियस अप टू 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। एंड ड्राई, क्लीन एंड वेंटिलेटेड एरिया में हमको ड्रग रखना चाहिए। देन डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, ये तो हो गया है हमारा। देन द ड्रग कैन बी यूज्ड, जो ड्रग कैन बी यूज लास्ट डेट ऑफ द ड्रग पर्टिकुलर मंथ डिस्प्ले बाय द एक्सपायरी डेट इफ एग्जैक्ट डेट इज नॉट स्पेसिफाइड। मतलब इसका मतलब ये है कि यदि आपको लाइक एक्सपायरी डेट दे रखी है 15 मार्च या 15 मई दे रखी है, तो वो 15 मई के बाद वो ड्रग खराब हो जाए, लेकिन उसमें पर्टिकुलर एक्सपायरी मंथ लिखा है, जैसे लाइक फरवरी लिखा है उसमें, तो फरवरी 28 दिन का ही होता है, तो 28 लास्ट की जो डेट है 28 फरवरी की, वहाँ तक वो ड्रग काम करेगी। तो लास्ट डेट ऑफ दैट मंथ एक्सपायरी डेट उसकी होगी, यदि नहीं लिखा है, इफ एग्जैक्ट डेट इज नॉट मेंशन्ड। ओके, नाउ सेल्फ लाइफ की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ लाइफ क्या होता है, तो सेल्फ लाइफ क्या है, इट इज़ द टाइम है ये सेल्फ लाइफ फॉर विच द ड्रग कैन बी सोल्ड बाय द फार्मासिस्ट, जिसमें कि जो फार्मासिस्ट होता है उस ड्रग को खरीद सकता है और बेच सकता है। तो वो सेल्फ लाइफ क्या हो सकता है, जब ड्रग बेसिकली बेचने लायक हो तो उसको निकालेंगे कैसे सेल्फ लाइफ, एक्सपायरी डेट माइनस मैन्युफैक्चर डेट। एक्सपायरी डेट पे ख़राब हो जाती है और मैन्युफैक्चर पे तो तैयार ही होती है, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो सेल्फ लाइफ होता है। ओके, नाउ OTC ड्रग क्या होती है। OTC ड्रग फुल फॉर्म यदि हम देखें तो ओरल द काउंटर ड्रग, जो कि इजीली सोल्ड फ्रॉम द लाइसेंस डीलर विथआउट द प्रोफेशनल सुपरविजन और विथआउट प्रिस्क्रिप्शन और सुपरविजन के, वो OTC ओरल द काउंटर हमें मिल जाएगी, कोई भी नॉर्मल पर्सन जाएगा तो ले लेगा। तो दिस इज सूटेबल फॉर द सेल्फ मेडिकेशन के लिए, जो टर्म होता है खुद से खुद का इलाज।
वो हम ये मतलब जो ये वाले क्लास की ड्रग होती है, ओटीसी ड्रग होती है, वो उसमें आती है। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी। जनरली लाइक एंटा एसिड, एसिड रिड्यूसर, वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर एंटी इमेटिक ड्रग हो गई, वो इस कैटेगरी में आती है। एंटी डायरियल ड्रग समथिंग सम, एंटी हिस्टामिनिक कुछ ड्रग हो गई। कफ सिरप्स हमको मिलते हैं कफ मेडिसिन के, वो भी हमको ओरल द काउंटर मिल जाते हैं। डीकंजेस्ट लाइक मिलते हैं, और नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन आपने सुना होगा। हर्बल प्रोडक्ट मिलते ही हैं। लग्जेटिव आपको मिल जाएंगे ओटीसी पे। एंड पेन किलर भी कुछ हद तक मिल जाती है, स्पेसिफिक पेन किलर और विटामिन। ये और भी ड्रग हो सकती है, इसमें भी कुछ ड्रग ऐसी है जो कि अदर कैटेगरी में आती है, शेड्यूल एच कैटेगरी में आती है। लेकिन ये जो है कुछ इसमें की ड्रग है कि इन ग्रुप के क्लास की ड्रग हम ओटीसी काउंटर में रख सकते हैं। ओके, ओटीसी ग्रुप में। नाउ हम बात करते हैं शेड्यूल एच ड्रग की। शेड्यूल एच ड्रग क्या होती है? तो इफ लिस्ट ऑफ सब्सटेंस या लिस्ट ऑफ ड्रग शुड बी सोल्ड बाय द रिटेल, जो डीलर होता है, लाइसेंस डीलर होता है, फार्मासिस्ट, ओनली सोल्ड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो लिस्ट ऑफ सब्सटेंस है शेड्यूल एच ड्रग के अंतर्गत जो आ रही है, वो सोल्ड कर सकता है बाय डीलर, फार्मासिस्ट, ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, लाइक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। एग्जांपल में यहाँ पर क्लेरिथ्रोमाइसिन आपको दिख रही है, 250 मिलीग्राम की टेबलेट है। तो ये एंटीबायोटिक ग्रुप मैक्रोलाइड्स क्लास में आती है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो ये हमारी एक हो सकता है क्या, क्लास शेड्यूल एच क्लास की ड्रग है या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। तो इसमें नोट करने वाली क्या बात है कि रेड लाइन ऑन द लेबल, आपको जब भी डब्बा मिलेगा तो या तो वो जो टेबलेट होती है जिसमें पत्ता होता है, वहाँ पर ये पत्ते पे रेड लाइन होती है, या फिर उसका जो खोखा होता है उस पर रेड लाइन होती है। देन सिंबल RX इज मेड टॉप राइट ऑफ द स्ट्रिप। तो RX लिखा हुआ है टॉप राइट पे, एंड शेड्यूल लेफ्ट पे भी लिखा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। शेड्यूल एच बाकी टॉप राइट पे आपको याद रखना है। देन शेड्यूल एच क्लास ड्रग की कैटेगरी में ये आती है। अब दो कैटेगरी के, एक NRX है और एक XRX है। NRX नारकोटिक्स से रिलेटेड है और XRX साइकोट्रोपिक से रिलेटेड है। तो और दोनों ही जो NRX है और XRX कम्स अंडर शेड्यूल X। जो N शो कर रहा है वो नारकोटिक्स ड्रग्स को शो कर रहा है, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। तो लाइक प्रोपेनालोल जो ड्रग होती है, तो वो NRX कैटेगरी में हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। और RXR ये जो है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो दोनों ही है वो शेड्यूल एक्स की कैटेगरी में है। और मतलब और ये भी प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी, ओनली प्रिस्क्रिप्शन। और ड्रग आर नॉट फॉर जनरल सेल के लिए नहीं होती इसमें। मतलब ये जो ड्रग है क्लासीफाई हम किस बेसिस पे करते हैं, एक एक्ट आया था नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 में आया था। ओके, 1985 में। तो नारकोटिक ड्रग्स उसमें बताया था कि हमको कोका लीफ, कैनाबिस, ओपियम, पॉपी, आल द ड्रग मैन्युफैक्चर फ्रॉम देम। कोका लीफ, कैनाबिस एंड ओपियम और पॉपी, इनसे जो ड्रग डिराइव्ड होती है तो वो हम नारकोटिक्स में रखते हैं। और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो होते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में क्या है कि एक लिस्ट दी गई है। लिस्ट में लाइक एम्फेटामिन, सिलोसाइबाइन, डाइजेपाम, ये सारी ड्रग जो है हम साइकोट्रोपिक में, ये शेड्यूल एक्स की कैटेगरी में आती है। ओके, NRX लिखा होता है या XRX लिखा होता है इनके पत्ते पे या प्रिस्क्रिप्शन के राइट टॉप कॉर्नर पे। और शेड्यूल जी ड्रग, सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा। शेड्यूल जी ड्रग क्या होती है? लिस्ट ऑफ सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड फॉर ओनली यूज अंडर द मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत जो ड्रग्स आती है उसको शेड्यूल जी में रखा गया है। एंड विच रिक्वायर्ड द लेबलिंग अकॉर्डिंगली। एंड एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे। मोस्ट ऑफ दिस हार्मोनल जो ड्रग होती है वो शेड्यूल जी की कैटेगरी में आती है। तो इसमें लाइक टेक्स्टोलैक्टोन और हाइड्रोक्सी यूरिया हम जानते हैं फीटल हीमोग्लोबिन के जो परसेंटेज होता है उसको बढ़ाते, सिकल सेल एनीमिया में हम देते। तो ये कौन सी कैटेगरी की? शेड्यूल जी क्लास की ड्रग है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।